Hello students, so we are discussing about troubleshooting of PC. In this video, we will discuss about mouse. ठीक है. In the previous lectures, we have already discussed about motherboard problems and its troubleshooting, and also we have learned about the keyboard system and its troubleshooting. Now we are discussing about mouse and its troubleshooting. So टुडे माउस वी ऑलरेडी नो माउस इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, दो बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन, और एक क्या होता है स्क्रोलिंग बटन. तो अब उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और उनको हम ठीक करने के तरीके ढूंढेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि माउस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम था. तो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है माउस माउस पॉइंटर अपीयर बट द बॉल मूव्स पॉइंटर मूव्स इलेक्ट्रिकली. यानी क्या हो रहा है कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर हमारा पॉइंटर दिख रहा है. ठीक है, जैसे ये पेंसिल है यहाँ पे. ठीक है, तो ये क्या क्या है कि हमारा जो स्क्रीन के ऊपर हमारा जो माउस है उसका पॉइंटर तो दिख रहा है, पर क्या है जैसे हम थोड़ा सा भी हिलाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा क्या है इलेक्ट्रिकली उसकी क्या हो जा रही है मूवमेंट हो रही है. ठीक है, कभी वो थोड़ा सा मूव करता है, कभी वो बहुत ज्यादा मूव कर जाता है. तो ऐसे में क्या होता है, उसको ठीक कैसे करें या फिर किस चीज की प्रॉब्लम की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा था. ठीक है, मे अक्कर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस. यानी क्या रख सकता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर क्या हो रहा है, बार बार वर्टिकली मूवमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मूवमेंट उसकी क्या हो रही है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है. यानी एक हम थोड़ा सा मूव करते हैं वो बहुत ज्यादा मूव हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट प्लगिंग और अनप्लगिंग ऑफ माउस. या तो हम उसको बार बार लगा रहे हैं माउस को और हटा रहे हैं. ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम अपने पीसी को शट डाउन करेंगे और दोबारा से अपने केबल्स को एक बार चेक कर लेंगे कि इज इट ओके और नॉट. और फिर हम उसको दोबारा से इंसर्ट कर देंगे और हम देखेंगे कि भाई अब हमारा माउस अच्छे से चल रहा है या नहीं. ठीक है, अगर स्टिल प्रॉब्लम है तो हम दूसरा माउस को ट्राई करेंगे. ठीक है, device roller may not be rolling smoothly either due to dirt or damaged ball or dirt blocking the sensors. यानी क्या है कि क्या पता हमारा जो बॉल मूव करता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द माउस दैट, कि हमने माउस के बारे में अच्छे से बहुत ज़्यादा पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. ठीक है, तो माउस के अंदर जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, उसके नीचे लगी हुई बॉल. ठीक है, अगर जब हमारे पास बॉल टाइप माउस है तो क्या होगा, जैसे ही उसके मान लो डर्ट पड़ी होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो बॉल है वो अच्छे से मूव नहीं कर पाई करेगी. और कई बार क्या होता है, हमारी बॉल के ऊपर डस्ट जो है स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है. उससे भी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको निकाल सकते हैं इजीली. ठीक है, खोल के उसको किसी भी स्क्रू से बॉल को हम निकाल सकते हैं, उसको क्लीन करेंगे और दोबारा से उसके अंदर फिट कर देंगे. फिर हम देखेंगे कि हमारी जो है अच्छे से काम कर रहा है या नहीं. ठीक है, क्लीन द बॉल. ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अगर स्टिल प्रॉब्लम रहेगी है साफ करने के बाद भी, तो हम क्या देखेंगे कि वायर्स को चेक करेंगे. ठीक है, यूजिंग मल्टीमीटर. वन और बोथ माउस बटन फंक्शन इलेक्ट्रिकली. यानी बटन्स में प्रॉब्लम आ रही है, हम क्लिक कर रहे हैं क्लिक नहीं हो रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लिक करने पे एक बार क्लिक हो रहा है. तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करेंगे. ठीक है, ऐसा होता क्यों है, कोरोजन की वजह से. मेटल के अंदर जो क्लिक करने के लिए बटन्स होते हैं ना, वो बिल्कुल प्लेट्स की तरह होती हैं, दो प्लेट्स, आपस में उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता. ठीक है, तो जैसे हम दबाते हैं उनको तो आप उनके बीच में क्या हो जाए ना, क्रोजन अगर आ जाए, जंग लगना शुरू हो जाता है थोड़े टाइम के बाद. ठीक है, उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है. शट डाउन द पीसी एंड डिस्कनेक्ट द माउस. अगर हमारे पास माउस में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम पहले अपने पीसी को शट डाउन करेंगे और माउस को बिल्कुल निकाल लेंगे हम अपने पीसी से. रिमूव द माउस फ्रॉम सीपीयू सिस्टम बोर्ड. ठीक है, हम उसको निकाल लेंगे, बॉल को निकाल लेंगे, सब कुछ. हम क्या करेंगे, माउस को खोल लेंगे और जब उन दो हम देखेंगे कि उसकी जो दो प्लेट्स होती हैं उस पे हमें एक स्प्रे आता है. ठीक है, स्प्रेड करेंगे, उससे क्या होगा, स्प्रे इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड क्लीनर. ठीक है, दैट स्प्रेज इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड क्लीनर. वो क्या करता है, वो कोरोजन को साफ कर देता है और हमारा माउस जो है पहले की तरह वर्क करना काम कर देता है. ठीक है, इफ प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, तो हम किसको, अगर हमारी स्टिल प्रॉब्लम रहती है फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम किसके अंदर होगी, कनेक्टिंग केबल के अंदर होगी. ठीक है, अगर केबल के अंदर से केबल ठीक करने के बाद भी हमारे माउस में प्रॉब्लम है तो हमें माउस को ही रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, पॉइंटर अपीयर ऑन वीडियो बट डज नॉट मूव. यानी हमारे स्क्रीन पे पॉइंटर तो दिख रहा है पर मूव नहीं कर रहा.
बिल्कुल भी हमारा जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि सीरियल कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। अगर वो स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा पॉइंटर, तो इसका मतलब है कि ड्राइवर तो अच्छे से का लोड हो चुके हैं, ठीक है, प्रोग्राम अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है ड्राइवर के साथ। पर यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है सीरियल कनेक्शन के साथ हो सकती है। हमें पता है कि माउस जो है हमारे पीसी के साथ कैसे सीरियली कनेक्ट होता है, बिट बिट वन बिट एट ए टाइम ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इफ सीरियल कनेक्शन इज बैड, शट डाउन द पीसी, रीअटैच द माउस एंड रीस्टार्ट। या तो हम क्या करेंगे, एक बार उसको दोबारा से रीस्टार्ट करके देखेंगे, रीअटैच करेंगे, एक बार दोबारा से लगा के देखेंगे, और फिर हम देखेंगे केबल्स को देखेंगे, ठीक है, और या फिर उसको बिल्कुल हम माउस ही चेंज करना पड़ेगा। एरर मैसेज फ्रॉम माउस पोर्ट डिसेबल्ड और माउस नोट प्रेजेंट। या फिर अगर हम जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, बूटिंग प्रोसेस होती है, तो हमारी स्क्रीन पे ही क्या आ जाता है कि हमारे किस डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम है, हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। अगर हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि माउस के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, हम सबसे पहले कनेक्शन देखेंगे कि कनेक्शन अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सेट अप प्रॉब्लम विद माउस, माउस माइट हैव बीन डिस्प्लेड इन द सेटिंग। या फिर हमने क्या कर रखा है, सेटिंग में से उसको क्या कर रखा है, अनेबल कर रखा है। यानी मतलब क्या है उसका, कि पहले के टाइम पे जो पीसी होते थे वो क्या होते थे, बिल्कुल लोक टाइप्स होते थे, ठीक है। अब अगर हम कोई, ताकि उसके साथ जब हम पीसी को यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी सेटिंग्स में जाके उस माउस वाले ऑप्शन को ना ऑफ कर देते थे, ठीक है, अनेबल, ताकि अगर हमारा बाद में गलती से बटन दब जाए उसका, तो उससे हमारे पीसी को या फिर उसकी कोई खराबी ना हो, ठीक है। तो उससे क्या होता था, हमारा वो काम नहीं करता था। तो हमें एक बार सेटिंग में भी देख लेनी होगी कि माउस को हमने इनेबल कर रखा है या नहीं कर रखा है, ठीक है। हम उसको देख लेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, माउस की केबल को देखेंगे। केबल के देख क्या केबल के अंदर कई बार क्या होता है, बहुत सारी वायर्स होती हैं। अगर उन वायर्स में से कोई भी वायर कट हो जाती है, तब भी हमारा माउस अच्छे से काम नहीं करता, और हमें लगता है यार कि केबल अच्छे से दिख रही होती है बाहर से सही, पर अंदर से क्या होता है, कोई डैमेज हो सकती है, वो कोई कट हो सकता है, उससे भी हमारा माउस क्या होता है, खराब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम उस वायर को चेंज कर देंगे सिंपली। माउस वर्क फॉर फ्यू मिनट देन स्टॉप, पीसी इज रिबूटेड, माउस स्टार्ट वर्किंग अगेन। एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हम अपना कंप्यूटर चला रहे थे, फिर थोड़े टाइम के बाद हमारा जो है, हमारे जो माउस है वो काम करना बंद हो जाता है, और फिर हम जब पीसी को दोबारा से ऑन करते हैं, तो हमारा माउस फिर से चलने लग जाता है, ठीक है। तो वो रुका क्यों था, वो भी हमारे पास कई बार देखने को मिलता है। तो वो रुकता है स्टैटिक चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है। कि कई बार हम क्या है, शाइनिंग सरफेसेस के ऊपर अपने माउस को रख के चलाते हैं, उससे क्या होता है, जो सरफेस के ऊपर स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ स्टैटिक चार्ज इन माउस, इससे क्या होता है, इंटरफेरेंस विद माउस सर्किट क्या खराब कर स्टॉप वर्क, मतलब माउस जो है हम वर्क करना स्टॉप कर देता है, ठीक है, बट नॉट डैमेजेस इट। इससे माउस को कोई ज़्यादा खराबी तो नहीं होती, पर क्या होता है, माउस काम स्टैटिक चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से माउस काम नहीं करता, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए, वो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती, दोबारा आप पीसी ऑन करोगे तो दोबारा से आपका माउस बहुत अच्छे से चलने लगेगा। लेकिन आजकल क्या होते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम यूज़ क्या कर सकते हैं, एक तो हम स्प्रे कर सकते हैं कि जिस कारपेट पे आप यूज़ कर रहे हो उस पे स्प्रे यूज़ कर लो, या फिर अच्छा ही फैब्रिक आप यूज़ कर लो, शाइनिंग सरफेसेस को ना यूज़ करो, सॉफ्टर सरफेसेस को यूज़ करो। एंश्योर पीसी एंड हाउस वायरिंग इज ग्राउंडेड प्रॉपर्ली। पीसी की और हमारे जो घर की वायरिंग है वो क्या हो रखी हो, ग्राउंडेड हो रखी हो। रिप्लेस माउस विद मोर स्टैटिक रेसिस्टेंट मॉडल, या फिर क्या होता है, प्रोटेक्टर भी आते थे, यानी स्टैटिक रेसिस्टेंट मॉडल ऑफ माउस भी आने लगे थे। उसमें क्या होता था, स्टैटिक चार्ज नहीं बनता था, ठीक है। अब तो खैर इनका कोई चक्कर नहीं है, अब अभी ज़्यादा भी यूज़ में नहीं लेते हम। माउस पॉइंटर मूव्स इरेक्टिकली व्हेन पॉइंटर स्पीड इज सेट हाई। और हमारा माउस पॉइंटर कैसे, अगर हमारा माउस पॉइंटर जब बहुत स्पीड से ही चल रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तब भी क्या होता है, इरेक्टिकली मूवमेंट करती है, यानी हमारे हिसाब से नहीं चलता। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो रखी है, हम थोड़ा सा मूव करेंगे वो बहुत ज़्यादा मूव हो जाता है, ठीक है। इन विंडो व्हेन माउस पॉइंटर स्पीड इज सेट अबव लेवल 5, अगर हम उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा लेवल 5 से भी ज़्यादा कर दें, तो माउस कैसे ही मूव करेगा, बहुत स्पीड से हमारा माउस मूव करना शुरू कर देगा। तो उसको संभाल पाना हमारे, मतलब उसको हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सिंपली आप सेलेक्ट पॉइंटर पे जाके स्पीड को क्या कर दो, लो कर दो। ओपन माउस प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, उसके बाद हम पॉइंटर ऑप्शंस पे टैप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे,
एडजस्ट पॉइंटर मूवमेंट लोअर लेवल। क्या है, पॉइंटर मूवमेंट को कहाँ पे सेट कर देंगे, लोअर लेवल पे सेट कर देंगे, तो हमारी जो माउस की मूवमेंट है, हमारी जो कर्सर की मूवमेंट है, वो कैसी हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी और हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 6 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारे माउस के अंदर, और ये हमने डिस्कस कर ली, उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मॉनिटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।